बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। आदल मैथमेटिक्स एकेडमी में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है जिससे हम डिस्कशन करनी है वो यह है कि हमारे पास कोई भी लॉग ऑफ अ नंबर है। ठीक है, हम उसका करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे फाइंड करेंगे, रेफरेंस पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, और हमारे पास लॉग टेबल है उसको यूज करके हम उसकी लॉग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और एंटी लॉग टेबल को यूज करते हुए हम उसका एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच जाए। अब स्टूडेंट्स आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर x इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, विच मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये हमारे पास जो इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी लॉग ऑफ नंबर का, वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए कैसे हम फाइंड करते हैं, हमें रेफरेंस पोजीशन को समझना बहुत जरूरी है। तो हम पहले रेफरेंस पोजीशन को समझते हैं। रेफरेंस पोजीशन ये है कि द प्लेस बिटवीन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एंड सेकंड डिजिट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। कि हमारे पास कोई भी लॉग ऑफ नंबर है तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा और जो सेकंड डिजिट होगा उसके दरमियान जो जगह होगी वो क्या होगी, रेफरेंस पोजीशन। अब जो रेफरेंस पोजीशन हम उसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं उसका नाम है कैरेट, और वो सिंबल किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल कोई नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 253.1 है। ठीक है, हम इसकी क्या फाइंड करना चाहते हैं, रेफरेंस पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या 2 और सेकंड डिजिट क्या 5, तो इसके दरमियान वाली जगह क्या होती है हमारे पास, रेफरेंस पोजीशन। तो इसमें ये साइन लगा दें। अब ये है कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो ये पॉइंट होता है और रेफरेंस पोजीशन होती है, इसके दरमियान जितने भी डिजिट होते हैं वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, यहाँ पे कितने डिजिट है 2, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। स्टूडेंट, रेफरेंस पोजीशन एक बार फिर समझ लें कि हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है और सेकंड डिजिट जो होता है उसके दरमियान वाली जगह जो होती है वो क्या, वहां पे क्या होता है, हमारे पास रेफरेंस पोजीशन होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान जितने भी डिजिट होते हैं, एक है तो एक कैरेक्टरिस्टिक होगा, दो डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 होगा। अब हमारे पास आगे वाली कंडीशंस आती हैं कि पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ कि हमें उससे पता चल जाएगा कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हम पहले पॉजिटिव का देखते हैं। तो आप लोग ने ये बात याद रखनी है कि ये अगर पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट से लेफ्ट की तरफ रेफरेंस पोजीशन है। पॉइंट से किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट है और इसकी लेफ्ट साइड पे रेफरेंस पोजीशन है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आप देखें, पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं 0.0234441। ठीक है, हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम इसकी रेफरेंस पोजीशन फाइंड करेंगे। अब देखें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 2, सेकंड डिजिट क्या है, 3, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी क्या आएगी, रेफरेंस पोजीशन आएगी। अब आप देखें, पॉइंट यहाँ पे है और रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है, तो इनके दरमियान कितने डिजिट है, 2, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब देखेंगे हम ये क्या करना चाहते हैं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखें, पॉइंट से राइट की तरफ अगर हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बताया पॉजिटिव के लिए कि पॉइंट से लेफ्ट की तरफ अगर पोजीशन हो, हमारे पास रेफरेंस पोजीशन हो, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है। तो अगर पॉइंट से राइट की तरफ हो, ठीक है, ये पॉइंट है और राइट साइड पे हमारे पास क्या हो, रेफरेंस पोजीशन, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, एक बार फिर देख लें कि अगर पॉइंट से हमारे पास लेफ्ट साइड पे रेफरेंस पोजीशन हो तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है, और अगर पॉइंट से राइट साइड की तरफ हमारे पास रेफरेंस पोजीशन हो तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब तीसरा है कि जीरो कब होता है। तो स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 3.145। ठीक है, तो अब आप देखें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 3, और सेकंड डिजिट क्या है, 1, तो इसके दरमियान यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस पोजीशन आएगी। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने याद रखना है कि जब पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन दोनों एक ही जगह पे हो तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होता है 0। ठीक है,
कि पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन एक ही जगह पे हो तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, 0 होता है। स्टूडेंट ये था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका। अब नेक्स्ट है हमारे पास मंटीसा। द डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर x इज नोन एज मंटीसा। और मंटीसा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हमारे पास तीन मेन डेफिनेशन थी जो आप लोगों ने इनको समझा। अब मंटीसा फाइंड कैसे करते हैं, ये हम लॉग टेबल को यूज करेंगे, वो मैं जब क्वेश्चन करूंगा तब आप लोगों को बता दूंगा। अब आप लोग ये 2 पॉइंट देख लीजिएगा कि 10 इज कॉमनली यूज एज बेस इन डेसिमल नंबर सिस्टम के डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 को क्या करते हैं, एज अ बेस यूज करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास नेगेटिव करेक्टर्स होगा, ठीक है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, बार की फॉर्म में लिखेंगे ऐसे। ठीक है, नेगेटिव है -2 है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, और ये हमें बताया गया कि हम मंडीसा कैसे फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को लॉग टेबल पहले समझाता हूँ कि लॉग टेबल क्या होता है और उससे हम कोई भी वैल्यू कैसे देखते हैं। स्टूडेंट मैंने एक रफ लॉग टेबल का स्केच बनाया है कि हमारे पास वो किस तरह का होता है। वो इस तरह का होता है, मैंने वैल्यूज तो नहीं लिखी। स्टूडेंट सबसे पहले ये है कि हमारे पास लॉग टेबल में जो फर्स्ट कॉलम होता है, ठीक है, हमारे पास जो लॉग टेबल की वैल्यू होती है वो 10 से स्टार्ट होती है। ठीक, तो हमारे पास 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये अप टू 99 तक जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट रो जो होती है इसमें हमारे पास 0 से 9 तक डिजिट लिखे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसके नीचे लॉग वैल्यूज होती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक 9 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है, ये जो होता है ये डिफरेंस कॉलम होता है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिफरेंस कॉलम होते हैं। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि 2 डिजिट है हमारे पास लॉग के, 3 है, 1 है या 4 है। ठीक है, मैक्सिमम हमारे पास कोई भी नंबर हो, लॉग ऑफ नंबर हो तो उसमें 4 डिजिट हूं तो हम उनकी लॉग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इससे ज्यादा हूं तो फिर हम उनको राउंड ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 आ जाता है। ठीक है, हमारे पास ये नंबर आ जाता है, तो हम अगर इसकी लॉग वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब लॉग ऑफ जिस ये नंबर है हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1.1234 कर लें तो हमारे पास ये 5 डिजिट हो गया। हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे, पहले 4 डिजिट तक लेके आएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और 5 है। ठीक है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.234, हमारे पास 45 आ गया। तो ये नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये 4 डिजिट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद हम इसकी वैल्यू देखेंगे। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये 4 डिजिट आ गए 1.235। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी लॉग वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स को आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट को निकालना है। इनको हमने कहाँ पे देखना है, इस फर्स्ट कॉलम में देखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड डिजिट है, ठीक है, ये 3 है, जो इसको हम देखेंगे 0 से लेकर 9 तक इनमें से कोई डिजिट होगा। ठीक है, थर्ड डिजिट क्या होगा, इनमें से होगा। अब बात दफा ये होता है कि हमारे पास थर्ड डिजिट तक होता है, 4 डिजिट नहीं होता, तो फिर हम वैल्यू इधर ही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं 12 के सामने और 3 के नीचे देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 12 देखेंगे, फिर इधर देखेंगे यहाँ से 3 तक, यहाँ पे जो वैल्यू होगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर तो हमारे पास 3 डिजिट है फिर तो यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये हम मंटीसा फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या फाइंड कर रहे हैं, मंटीसा, लॉग टेबल को यूज करते हुए हम मंटीसा फाइंड कर रहे हैं। अब देखें कि अगर हमारे पास 4 डिजिट है, 4 डिजिट मौजूद है, फिर हमारे पास वो क्या वहां पे देखा जाएगा, वो ये डिफरेंस कॉलम जो होगा। ठीक है, ये जो 1 से लेकर 9 तक, अगर हमारे पास 4th डिजिट मौजूद हो फिर वो हम कहाँ पे देखेंगे, ये डिफरेंस के कॉलम है। इधर की 12 के सामने हम आएंगे और 5 के नीचे, तो जो यहाँ पे डिजिट होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ मिसाल के तौर पे कि हमारे पास 12 के सामने और 3 के नीचे वैल्यू है 2346। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 4 डिजिट भी मौजूद है, तो हम उसको क्या करेंगे, जो डिफरेंस का कॉलम है 12 के सामने और 5 के नीचे, यहाँ पे हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसको इसमें प्लस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 3 है तो इसमें प्लस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2349। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मंटीसा आ जाएगा। और मंटीसा अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। और अब मंटीसा हमारे पास क्या होता है, हमेशा डेसिमल पार्ट में होता है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स एक बार फिर देख लें
कि हमारे पास कोई भी डिजिट है, 4 डिजिट है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं 1024 है, ठीक है। हम इसकी लॉग वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 10.24 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 डिजिट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उन 2 डिजिट को हम देखेंगे फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, थर्ड डिजिट को हम देखेंगे 0 से लेकर 9 तक है जो डिजिट यहाँ पे, तो 10 के सामने और 2 के नीचे देखेंगे, यहाँ पे 10 के सामने और 2 के नीचे, यहाँ पे जो वैल्यू होगी हम वो लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 1026 है, ठीक है। अब मैं ये फोर्थ डिजिट है, अब पहली बात यह है कि हो सकता है 3 डिजिट हो, अगर 4 डिजिट हो तो फिर हम फोर्थ वैल्यू जो फोर्थ डिजिट है इसको कहाँ पे देखेंगे, ये जो डिफरेंस का कॉलम आगे बना हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे, 10 के सामने और 4 के नीचे यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे 10 के सामने और 4 के नीचे यहाँ पे हो सकता है 1 हो, इसको फिर क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर लेंगे और 1027 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मंटीसा आ जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो फिर हम उससे देखते हैं कि हमारे पास लॉग ऑफ नंबर गिवन हो तो हम कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है लॉग ऑफ 244.6, हमने इसकी लॉग वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग टेबल को यूज करते हो तो कैसे करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमें रेफरेंस पोजीशन चाहिए होगी। तो रेफरेंस पोजीशन क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 2 और सेकंड डिजिट क्या है 4, तो इसके दरमियान जो जगह होगी वो रेफरेंस पोजीशन होगी। पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट है, 2। ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक। अब देखें पॉजिटिव है या नेगेटिव, देखिए पॉइंट से किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखिए स्टूडेंट कि हम इसका फाइंड करेंगे मंटीसा, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे, मंटीसा। मंटीसा के लिए हम क्या करेंगे, लॉग टेबल को यूज करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो हम यहाँ पे मंटीसा फाइंड करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे 2 डिजिट को सिलेक्ट कर लेंगे, 24, ठीक है। इसको हम देखेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो ये 24 आ गया। अब देखें नेक्स्ट है 4, तो 4 के नीचे, ये देखें 24 के सामने और 4 के नीचे क्या वैल्यू है, यहाँ पे लिख लें 3874 प्लस, अब फोर्थ डिजिट की यहाँ पे 6 है, 9 होता तो हम यही लिखते, लेकिन हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे 24 के सामने और 6 के नीचे क्या है 11, तो यहाँ पे 11 प्लस कर लेंगे। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3885, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मंटीसा क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, मंटीसा हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है, तो 0.3885, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मंटीसा आ जाएगा। अब ये है कि हम इस लॉग की वैल्यू जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ 244.6, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके आ जाएगा, जो करेक्टरिस्टिक होता है सम मंटीसा 0.3885, ठीक है। फ्रेंड्स हमारे पास कोई भी लॉग ऑफ नंबर हो तो हम सबसे पहले उसका क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, फिर हम उसका क्या करते हैं, मंटीसा फाइंड करते हैं लॉग टेबल को यूज करते हुए, फिर हम दोनों को सम कर देते हैं तो वो लॉग ऑफ नंबर आ जाता है, ठीक है। मतलब हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाती है। अब इन दोनों को सम कर लें तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 244.6 और यहाँ पे आ जाएगा 2.3885, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका लॉग आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख लें देयरफॉर, ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। आपके पास कोई भी लॉग ऑफ नंबर हो तो आप उसका आसानी से लॉग टेबल को यूज करते हुए लॉग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 है, फाइंड दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो ये आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता दिया है। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच लॉगरिथम, हमने टेबल को यूज करना और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ, ठीक है। लॉग ऑफ 0.00427, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड करेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। अब करेक्टरिस्टिक के लिए हमें क्या चाहिए, रेफरेंस पोजीशन चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है यहाँ पे 4 और सेकंड डिजिट क्या है 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट और
रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट है, 3, तो ये आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास, हम ये देखेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखिए पॉइंट यहाँ पे और इसकी राइट साइड पे रेफरेंस पोजीशन है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका फाइंड करेंगे मंटीसा। स्टूडेंट, मंटीसा के लिए हमने क्या करना है, ये वैल्यूज तो हमारे पास होती नहीं है, वहां से तो 10 से शुरू होती है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट रहना है, तो वो क्या है 42। ठीक है, 42 लॉग टेबल में हमने देखना है 42 के सामने और थर्ड डिजिट क्या हमारे पास 7 के नीचे। आपने क्या करना है, 42 के सामने और 7 के नीचे यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू होगी वो लेनी है। वो क्या होगी, हमारे पास मंटीसा होगी। स्टूडेंट, जब हम देखेंगे 42 के सामने और 7 के नीचे यहाँ पे जो वैल्यू होगी, तो वो हमारे पास है 6304। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 4 डिजिट नहीं था यहाँ पे कोई, तो हम इसको यहीं तक रखेंगे, इसमें कोई प्लस नहीं करेंगे। अब सर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हो नेगेटिव तो हम उसको क्या लिखते हैं, बार की फॉर्म में, तो ये क्या आ जाएगा 3 बार। तो अब हमारे पास जो फार्मूला होता है लॉग ऑफ नंबर का, वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो हम इन दोनों को सम कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 0.00427 इज इक्वल टू 3 बार प्लस 0.6304। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि मंटीसा जब भी लिखना है वो किस में लिखना है, डेसिमल पार्ट में लिखना है। ठीक है, अब देखेंगे हम इन दोनों को सम कर लेते हैं, तो क्या आएगा 3 बार पॉइंट 6304। तो ये हमारे पास लॉग ऑफ 0.00427 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट एंटी लॉग टेबल को पहले समझते हैं कि एंटी लॉग वैल्यू कैसे देखते हैं। वो भी सेम ऐसे ही है, सिर्फ उसमें फर्क ये है कि हमारे पास एंटी लॉग होता क्या, पहले ये देखते हैं। एंटी लॉग जो है वो लॉग का इनवर्स है। ठीक है, लॉग में हमारे पास कोई नंबर गिवन होता है तो हम उसकी वैल्यू देखते हैं, तो वो ये लॉग वैल्यू। अब जो हमारे पास एंटी लॉग होता है उसमें हमारे पास किसी भी नंबर की वैल्यू गिवन होती है, हमने क्या करना है, वो नंबर फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं बताऊंगा कि हम एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड दी एंटी लॉग ऑफ 0.5019। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, लेट एक्स बी अ नंबर हुज लॉगरिथम इज, हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू 0.5019। अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास क्या होगा, एंटी लॉग होगा, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट से पहले जो भी लिखा होगा वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, अगर नेगेटिव हो तो फिर हम उसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या हो, नेगेटिव, तो इसको पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे, देन हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मंटीसा चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे तो ये वैल्यू पॉजिटिव थी, तो मैंने आपको क्या बताया, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, अगर एंटी लॉग फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, और पॉइंट से जो बाद होती है वो क्या होता है, मंटीसा होता है। ये क्या आ जाएगा, मंटीसा 0.5019। अब स्टूडेंट हम मंटीसा को यूज करते हुए नंबर फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम 2 डिजिट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, 50 ने और 1 के नीचे देंगे। देखिए 50 के सामने, 0.50 के सामने और 1 के नीचे क्या वैल्यू है, 3170, 3170। अब हम देखेंगे 4 डिजिट मौजूद है, तो हम उसको डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। डिफरेंस का कॉलम क्या है, 99। अब देखिए 0.50 के सामने और 9 के नीचे हमारे पास क्या, 7, तो 7 को इसमें ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, 3177। तो हमारे पास यहाँ पे लॉग ऑफ नंबर क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख लें 3170 प्लस 7 इज इक्वल टू 3177। अब आप देखें, जब हमारे पास नंबर आ जाता है, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि अगर वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 0, फिर हम क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है, तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट कितने डिजिट के बाद आ जाएगा, एक डिजिट के बाद, दैट इज 3177। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट,
कि अगर ये तो हमारे पास 0 था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर पॉजिटिव होगा तो हम कैसे करेंगे, नेगेटिव होगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। आप लोगों को गौर से देखना है। अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होता -2, ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता -2, तो फिर हम ये करते कि जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है उसके लेफ्ट साइड पे हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। अगर हमारे पास ट्रिक -2 है तो हम एक 0 लगा के फिर पॉइंट लगाते, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे होता -3 तो हम 2 0 लगा के फिर पॉइंट लगाते। अगर हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हो -4 तो हम क्या करेंगे, 3 0 लगा के फिर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो हम ये कहते हैं -2 है तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास 0 है, इस पॉइंट के बाद एक 0 लगाना है और 3177 ये वैल्यू आएगी। अगर कैरेक्टरिस्टिक हो हमारे पास -5 फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट। अब -5 है तो एक कम 4 0 लगाएंगे, फिर हम ये नंबर लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव। अब यह है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक हो पॉजिटिव तो फिर हम कैसे पॉइंट लगाएंगे। अब देखें फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाना चाहते हैं तो क्या होगा, जैसे हमारे पास नेगेटिव हो तो हम एक 0 कम लगाते हैं, इसी तरह जब पॉजिटिव हो तो हम एक डिजिट बढ़ा के, मतलब 3 अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, और अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे 3 है तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्या आ जाएगा 3177.0, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे है हमारे पास 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट किधर आएगा, देखिए मैंने क्या बताया, एक बढ़ा के, तो हम अगर कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है तो 3 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा 317.7, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो तो हम पॉइंट कब लगाते हैं, 0 हो तो तब हम कहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। मैंने क्या बताया, 0 हो तो एक डिजिट के बाद। देखिए हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हमारे पास था log ऑफ x इज इक्वल टू 0.5019, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास इस इक्वेशन है यहाँ पे हमने एंटी लॉग लेना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग इज इक्वल टू log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.5019, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एंटी लॉग और लॉग कैंसर, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.5019। अब देखें हमने एंटी लॉग की जो वैल्यू फाइंड की है इसकी, ठीक है, इसकी एंटी लॉग की वैल्यू जो फाइंड की है वो क्या की है 3.177। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है, क्या आ जाएगा 3.177, ठीक है। स्टूडेंट एक बार फिर देख लें कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो हम उसका एंटी लॉग फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अब ये जरूरी नहीं है कि जो स्टेप मैंने ये पहले किए हैं ये आप पहले करें, ठीक है। आप ये वाला प्रोसेस पहले करके फिर भी ये कर सकते हैं, ठीक है, और ये पहले करके फिर भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। ये log ऑफ x इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या कहना है, लेट x बी अ नंबर हुज लॉगरिथम इज, जो भी नंबर होगा, फिर आपने उसको log ऑफ x इज इक्वल टू दिस यहाँ पे लिख लेना है। फिर आपने क्या करना है कि या तो ये ले लें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर आ जाएगा, ठीक है। और या आप ऐसे कर लें कि पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लें और फिर मंटीसा फाइंड कर लें। कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या बताया कि जो पॉइंट से पहले डिजिट लिखा होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है और जो बाद से लिखा होता है वो मंटीसा। अब मंटीसा की मदद से हम एंटी लॉग टेबल से वैल्यू देख लेंगे और उसके मुताबिक हम पॉइंट भी लगा लेंगे। फिर आप एंटी लॉग ले लें और ये कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू, अब एंटी लॉग ऑफ दिस हम इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, कहाँ पे, ये जो ये वैल्यू आएगी वो इसकी जगह रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये इसका रिजल्ट आ जाएगा।
अब हम एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 लिया है, एंटी लॉग ऑफ -4.9788। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लेट एक्स इज द नंबर हुज लॉगरिथम इज -4.9788। कि हमारे पास एक्स हमारे पास ऐसा नंबर है जिसकी लॉग वैल्यू क्या है -4.9788। अब मैंने स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास हो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, हम उसको पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पे हो -4 तो हम उसको एक बढ़ा के क्या करेंगे, 5 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और अगर यहाँ पे हो हमारे पास -3 तो हम एक बढ़ा के 4, इसी तरह एक बढ़ा के डिजिट हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा -4.9788। अब आप देखेंगे स्टूडेंट हमारे पास जो ये -5 है इसको हम लिख सकते हैं 5 बार की फॉर्म में, और प्लस हम इस 5 में से इसको निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा 0.0212। ठीक है, फिर देख लें स्टूडेंट कि अगर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है तो उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं कि हम क्या करें, उसमें एक डिजिट बढ़ा के, मतलब -4 है तो हम उसको क्या कर लेंगे, 5 ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू पॉजिटिव हो गया। अब देखिए स्टूडेंट अगर इनको हम सम करें तो क्या आ जाएगा, 5 बार .0212। अब देखें स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया लॉग ऑफ एक्स। अब हमने यहाँ से आगे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, पहले हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, 5 बार। मैंने आपको क्या बताया था कि पॉइंट से पहले जो भी लिखा होता है वो क्या होता है, एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक होता है। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब एंटी लॉग फाइंड कर रहे हो तो उस वक्त पॉइंट से पहले जो भी डिजिट लिखा होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हमारे पास 5 बार लिखा हो तो 5 बार क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमारे पास पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या आ गया, मंटीसा। ठीक है, 0.0212। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि मंटीसा से नंबर वैल्यू देखनी है एंटी लॉग वैल्यू। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, मंटीसा को सामने रख के एंटी लॉग टेबल के जरिए हमने वैल्यू देखनी है, 0.2 के सामने और 1 के नीचे। ठीक है, 0.2 के सामने, 0.02 के सामने और 1 के नीचे, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कॉमन लेंगे, और फिर डिफरेंस के कॉलम 2 के नीचे जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो भी देखेंगे, दोनों को सम कर लेंगे। जब आप यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो आपके पास आएगी 10050। ठीक है, 0.2 के सामने और 1 के नीचे और प्लस 2 के नीचे है हमारे पास 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10050। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे लगाना है कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या हमारे पास 5 बार, मतलब -5 है, तो हम उसके मुताबिक, मैंने आपको क्या बताया था, अगर -5 हो तो हम इससे पहले 4 0 लगाएंगे और फिर पॉइंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1234 0 लगाएंगे और ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्या कर लें कि इसका ले लें एंटी लॉग। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग log of x is equal to एंटी लॉग ऑफ 5 बार .0212। अब देखें ये लॉग और ये लॉग कैंसिल, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, ये तो हमारे पास आ जाएगा 0.001050। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर देख लें कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो हम उसको पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं कि जितनी भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो उससे हम एक बढ़ा के डिजिट ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। हमारे पास -4 था और हमने क्या किया, -5 ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया और फिर हमने इसको सॉल्व किया। तो फिर यहाँ पे जो हमारे पास माइनस होता है उसको हम बार की फॉर्म में लिखते हैं, सम करते हैं और ये फॉर्म आ जाती है। अब आपके पास क्वेश्चन 3 तरह का हो सकता है। ठीक है, एक ये होगा कि या तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी, या आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी, या आपके पास बार की फॉर्म में होगा। ठीक है, बार की फॉर्म में होगा।
अब देखेंगे अगर आपके पास पॉजिटिव है वो तो आपने उसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर आपके पास क्वेश्चन नेगेटिव हो फिर आपने इस तरह सॉल्व करना है, और अगर आपके पास क्वेश्चन पॉजिटिव हो जैसे ये क्वेश्चन है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ से आगे स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ से आगे स्टार्ट करना है और फिर कैरेक्टर फाइंड करना मंटीसा और देन ये सॉल्व करना है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पहले कैरेक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो बताया, फिर मैंने आप लोगों को रेफरेंस पोजीशन का बताया, साथ ही मैंने आपको बताया कि मंटीसा कैसे फाइंड करते हैं, और देन हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए। आप लोग ने इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में लॉग के कुछ लॉग को एक्सप्लेन करूंगा, देन एक्सरसाइज 3.4 करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।